हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि सप्रीना ग्लोई की वीडियो देख रही होती है और उसकी वीडियो को देख के सप्रीना बहुत ज़्यादा उदास फील करती है और वो कहती है कि मैं जब से ग्लोई गई मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ। लेकिन उसकी स्वामी उसको बोलती है कि ग्लोई एक अच्छी लड़की नहीं थी। सप्रीना कहती है हाँ मैं जानती हूँ ग्लोई अच्छी लड़की नहीं थी, और अपनी और ग्लोई की सारी यादों की चीज़ों को फेंक के वो यहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने डैड के पास आती है। तब उसका डैड उसको बोलता है कि सप्रीना क्या सब ठीक है, कोई मसला है तो मुझे बताओ। सप्रीना अपने डैड को बोलती है नहीं डैड सब कुछ ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी क्योंकि मेरे दोस्त मेरा बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। और सप्रीना यहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमारे को तीकी और मेहनत दिखाई जाती है। ठीक है, मेहनत कहती है वाह मेहनत ये तुम आज सब क्या कर रही हो। मेहनत उसे बताती है कि आज जुपिटर और बाकी सब स्टार्स लाइन में आने वाले, तो मैं और एड्रियन आज 100 किस करेंगे। लेकिन टीकी कहती है कि ऐसा करने से क्या होता है, तो मेहनत उसे जवाब देते हुए कहती है कि मोम ने कहा था ऐसा करने के बाद मेरा और एड्रियन का प्यार हमेशा के लिए होगा और हम सच्चे प्यार में होंगे। उसके बाद मेहनत का स्कूटर रुक जाता है और ख़राब हो जाता है। फिर हमें सप्रीना दिखाई जाती है जो मेहनत को देखती है प्रॉब्लम में, और मेहनत रिपेयरिंग शॉप पे कॉल करके कह रही होती है कि जल्द से जल्द मेरा स्कूटर ठीक कर लो। लेकिन मैकेनिक बोलते हैं आज मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। सप्रीना उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन मेहनत उसकी बात नहीं सुनती, और फिर वो यहाँ पर मिस आउट बन के आके मेहनत की मदद करती हैं। उसका स्कूटर यहाँ से लेके जाके मैकेनिक की दुकान पे जाके वहाँ पर दे देती है। और मेड कहती है वाह ठीक है, देखो मिस आउट ने मेरी हेल्प करी। और फिर वहाँ पर जब मिस आउट वापस आती है देखती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, और उसके बाद वो यहाँ से उदास होके चली जाती है। और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होके सप्रीना बन के यहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में लेडी बग दिखाई जाती है जो आज की रात के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रही होती है। उसके बाद वो नीचे जाती है अपने फ्रिज में कुछ रख रही होती है और टीकी मेहनत क्या कहती है वाह मेहनत आज से तुम सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट कह रही हो। लेकिन मेहनत उससे कहती है हाँ परफेक्ट, लेकिन उसके बाद उसे याद आता है कि उसने एड्रियन के मेजरमेंट्स नहीं लिए। फिर हमारे को मिलेन और आलिया दिखाई जाती है जो कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। फिर हमारे को रोज़ जूलिका और जोई बैठे हुए दिखाई जाती है और वो यहाँ सब बातें कर रही होती है क्योंकि आज उन लोगों ने मूवी देखनी थी मेहनत के घर पे जाके। फिर हमारे को इनके पीछे सप्रीना दिखाई जाती है जो अकेली बैठ रही होती है और जोई उसको देखिए कुछ तो सोचने लग जाती है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है मेहनत की। वो हमेशा की तरह क्लमजी वे में आती है और सब कुछ उथल पुथल कर देती है। उसके बाद वो एड्रियन को अपने पास खींचती है और एड्रियन को कुछ बोलने लगती है। उसके बाद वो एजेंट के मेजरमेंट लेने लगती है लेकिन एजेंट से किस करने लगता है। लेकिन मेहनत उससे मना करती है नहीं ये सही वक्त नहीं है, और कहती है आज हम सिर्फ एक दूसरे का चेक पे किस करेंगे। उसके बाद मेहनत उसके मेजरमेंट्स लेने लग जाती है लेकिन एजेंट उसको बोलता है मेहनत ये सब तुम क्या कर रही हो। मेहनत उससे जवाब देते हुए बोलती है मेरे पास एक कमाल का सरप्राइज़ है, तुम वो देख के शौक हो जाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे को दिखाई जाती है कि मेहनत के सामने उसकी दोस्त आ गई। वो बोलती है मेहनत तुम्हें पता है आज क्या है। वो बोलती है हाँ पता है। और फिर आगे से काव्य से बोलती है हमेशा की तरह भूल गई मेहनत, आज हम सब दोस्तों की मूवी नाइट है, आज हम सब तुम्हारे घर पाके मूवी देखेगी। फिर हमारे को दिखाई जाती है जो कॉर्नर पे बैठी हुई सप्रीना को देख रही होती है और सप्रीना बहुत ज़्यादा अकेली बैठी होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और फिर वो सब दोस्त यहाँ से जाने लगती है और जोई उन्हें कहती है तुम मेरा इंतज़ार नहीं करो, मुझे एक ज़रूरी काम है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जब वो दोनों बाहर होते हैं मेहनत एड्रियन के, फिर मेजरमेंट्स लेती है और एजेंट को बोलती है तुम भी आ जाओ ना, क्यों ना आज हम सब दोस्त हैं और बॉयफ्रेंड एक साथ मूवी देखे कितना अच्छा होगा। लेकिन एजेंट उससे मना करते हुए कहता है कि आज नहीं मेहनत, तुमने अपनी दोस्तों से प्रॉमिस किया था तुम्हें उनके साथ मूवी देखनी चाहिए। फिर हमारे को जोई और सप्रीना दिखाए जाते हैं। जोई सप्रीना को बोलती है तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई हो। सप्रीना उसे जवाब देते हुए कहती है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता और सब मुझे ग्लोई की चमची कहते हैं। लेकिन सप्रीना उसे बोलती है ग्लोई बुरी है, तुम बुरी नहीं हो और तुम्हें कोई भी ग्लोई का चमची नहीं कहेगा और सब तुम्हारे दोस्त बनेंगे। सप्रीना इस सब बातें सुन के खुश हो जाती है और वो जोई को एक क्रोसोन देती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में मेहनत और एड्रियन दिखाए जाते हैं। एड्रियन एक दफ़ा फिर से मेहनत को किस करने की कोशिश करता है लेकिन मेहनत उसको मना कर देती है और बोलती है नहीं, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और फिर से एक नेक्स्ट सीन में हमारे को मेहनत दिखाई जाती है जो वॉशरूम में होती है और टीकी को बोलती है टीकी मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आज
मेरा अपने दोस्तों के साथ मूवी नाइट थी, लेकिन अगर आज जुपिटर चला गया तो क्या होगा। उसके बाद फिर हमारे को जोई दिखाई जाती है जो अपनी दोस्तों को बोलती है, अगर मैं इस ग्रुप में हमारी मूवी नाइट में एक और दोस्त को बुला लूँगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सब लड़कियाँ उसके बोलती है, वाह इसमें क्या प्रॉब्लम, हम लोग और ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हें और मज़ा आएगा। फिर जोई बताती है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सप्रीना है। सप्रीना का नाम सुन के सब बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाती है और शौक भी हो जाती है, लेकिन जोई उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारे को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सप्रीना एक अच्छी लड़की है, वो ग्लोई के साथ रहती थी, बस वो इसलिए बुरी है, बाकी वो एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी दोस्तों से जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम चाहती हो हमारे साथ आ जाए तो तुम्हारे को मेडनेट से पूछना चाहिए। आखिरकार हम मूवी देखने उसी घर तो जा रहे हैं। फिर हमारे को नेक्स्ट सीन में जोई और मेडनेट दिखाए जाते हैं और जोई मेनट को बोलती है क्या हम अपने साथ सप्रीना को आज मूवी देखने लिए आ सकते हैं। और मेनट उसे बोल देती है हाँ, क्योंकि मेनट का ध्यान कहीं और होता है और वो पीछे देख रही होती है। फिर मेनट और जोई यहाँ पर आते हैं अपनी दोस्तों के सामने और मेनट बोलती है, अगर मैं बताऊँ तुम सबको कि हमारे ग्रुप में कोई और भी जुड़ने वाले हैं आज मूवी देखने, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जोई मेनट को बोलती है, थैंक यू मेनट, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। और फिर ये खुशखबरी जोई सप्रीना को देती है और सप्रीना ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जोई को हक कर लेती है। फिर से हमारे को एड्रियन और मेनट दिखाई जाती है और फिर से मेनट एड्रियन को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एड्रियन कहता है छोड़ मेरे नेट मैं नहीं आ सकता, और फिर से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मेनट यहाँ से चली जाती है। और फिर हमारे को मेनट और सप्रीना दिखाई जाती है। सप्रीना से थैंक यू बोलती है और सप्रीना अपने डैड के पास जाके बोलती है, डैड हमें आज जाना है। डैड बोलते हैं ठीक है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो। फिर हमारे को बाकी सब लड़कियां दिखाई जाती है जो मेनट के घर पे तैयारी कर रही होती है और आलिया 100 को देख के कुछ अजीब सा फील करती है, उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमारे को मेनट दिखाई जाती है हमेशा की तरह अपनी छत पे और वो किसी को ढूंढ रही होती है। आलिया कहती है क्या कर रही हो मेनट, नीचे आ जाओ, दरवाज़ा खटकाए। और मेनट बोलते हैं कुछ नहीं कर रही मैं, और दरवाज़ा खटकने का नाम सुन के वो दौड़ते हुए नीचे जाके दरवाज़ा खोलती है और उसको लगता है कि एड्रियन आया, लेकिन एड्रियन नहीं आता बल्कि वहाँ पर सप्रीना होती है। सप्रीना को देख के मेनट बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, लेकिन उससे बोलती है, सप्रीना क्या तुम्हारे साथ एड्रियन भी आया है। और यहाँ देखती है लेकिन एड्रियन नहीं होता और वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और सप्रीना को बोलती है तुम यहाँ पर क्यों। और सप्रीना उससे बोलती है कि तुमने ही तो बुलाया था, लेकिन मेनट बोलती है मैंने तुम्हें कब बुलाया था। सप्रीना बोलती है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेनट कहती है क्या तुम जुपिटर्स और बाकी सब स्टार्स को वापस लाइन में ला सकती हो। लेकिन वहाँ से चली जाती है सप्रीना रोते रोते, क्योंकि वो ये नहीं कर सकती थी। फिर हमारे को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर फायर वर्क हो रहा होता है। मेनट वो फायर वर्क देख रही होती है और बहुत ज़्यादा उदास होती है। दैन हमें नेक्स्ट सीन में सप्रीना दिखाई जाती है जो बेंच पे बैठी होती है और रो रही होती है। अपने डैड का कॉल करती है और अपने डैड को बोलती है कि डैड मुझे लेने आ जाओ। और उसका डैड बोलता है क्या हुआ सप्रीना बेटा। और उसके बाद मेनट दिखाई जाती है हमको जो बहुत ज़्यादा उदास बैठी होती है। उसके दोस्त बोलते हैं क्या हुआ मेनट, जब इतनी ज़्यादा उदास क्यों बैठी वो। मेनट बोलती है कि मैंने आज एड्रियन को इन्वाइट किया था लेकिन वो नहीं आया। एड्रियन का नाम सुन के उसके सब दोस्तें बहुत ज़्यादा शौक हो जाती हैं और उन्हें अब पता चलता है कि मेनट एड्रियन की बात कर रही थी ना कि सप्रीना की। और मेनट उसे कहते हैं क्या हुआ, तुम सब लोग क्या सोच रहे हो। फिर हमारे को नेक्स्ट सीन में सप्रीना दिखाई जाती है जहाँ पर कुमा आके उसको कुमाटाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन सप्रीना कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं कुमाटाइज नहीं होंगी। लेकिन सप्रीना का डैड कोमाटाइज हो जाता है। क्रिस्लाइन उसके डैड के पास आके बोलती है मैं तुम्हें ताकत देती हूँ कि जैसे तुम अपनी बेटी को देखते हो वैसे पूरी दुनिया तुम्हारी बेटी को देखे। और फिर वहाँ पर सारी सप्रीना की दोस्तें आई होती हैं और वहाँ पर डैडी को पाके उसको बोलता है तुम सबको मैं और नहीं तंग करने दूंगा अपनी बेटी को। सप्रीना बोलते हैं डैडी नहीं, आप उस हुकुमा को रिजेक्ट करो। लेकिन वो उसकी दोस्तों पर अटैक करता है और अब सप्रीना के सब दोस्त हैं जोई, आलिया और जुलिका सप्रीना की डैड की नज़र से सप्रीना को देखती है और उसके पीछे प्यार भागने लग जाती है और लेडी बग आके सप्रीना को बचा लेती है। लेकिन उसको डैडी को कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मेरी बेटी को मुझे दो। नेक्स्ट सीन में हमारे को कैट नोट दिखाया जाता है जो उनके पास आता है और फिर हमारे को दिखाया जाता है कि कैट नोट अब एस्ट्रो कैट बन चुका है। फिर हमारे को डैडी को और एस्ट्रो कैट की एक फ़ाइट दिखाई जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमारे को लेडी बग दिखाई जाती है जो सप्रीना के साथ होती है। वो सप्रीना कहती है अब मुझे मिस हाउट की ज़रूरत है, लेकिन सप्रीना अपना मिराकुलस लेडी बग को देते हुए कहती है कि मैं इस काबिल नहीं कि मैं इस मिराकुलस को रख सकूँ।
लेकिन लेडी बग कहती है मुझे तुम पे पूरा यकीन है, और ये सब बातें सुनकर सब्रीना खुश हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये सब देख के लेडी बग बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है मेरे पास एक प्लान है। फिर हम मार्को डैडी को दिखाया जाता है, जिससे क्रिस्टलाइन बोलती है कि पीछे देखो, और वो जब पीछे देखते हैं तो उसकी ग्लासेस के अंदर से एक एंटीक ककूमा जाके कैट नॉट को लगती है, जो एस्ट्रो कैट बना हुआ था, और वहाँ पर वो नीचे गिरने वाला होता है। फिर मार्को दिखाई जाती है कॉस्मो बग, जो आके कैट नॉट को किसी तरह बचा लेती हैं। और फिर वो कैट नॉट कहती है मेरे पास एक प्लान है, तुम उस तरफ जाके उन दूसरे लोगों से मिलोगे। तो कैट नॉट से यहाँ से जाने लगता है। फिर मार्को एस्ट्रो कैट दिखाई जाती है, जो डैडी को कहते हैं अगर तुम सब्रीना से मिलना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। फिर मार्को वहाँ पर मिस हाउट दिखाई जाती है, जो पेगासस को कॉल करती है। और फिर मैक्स काउकी कहता है आ गया वक्त आखिरकार काउकी। और फिर मार्को, पेगासस, कैट नॉट और मिस हाउट एक साथ दिखाए जाते हैं। और कॉस्मो बग डैडी कॉप को अपने पीछे पीछे लेके आ रही होती है, और डैडी कॉप उसके पीछे आ रहा होता है। और कॉस्मो बग डैडी कॉप को अपने पीछे लेके आ रही होती है, और वो डैडी कॉप को एक गोल सी जगह होती है उस तरफ लेके जा रही होती है। फिर हमारे को पेगासस और मिस हाउट दिखाए जाते हैं, जो वहाँ पर लेडी बग का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो जैसे देखते हैं लेडी बग को, तो वहाँ पर पेगासस अपना वो इलाज यूज़ करते हैं, मिस हाउट अपनी बॉल यूज़ करती हैं, और उसके बाद कैट नॉट अपनी कैटाक्लिज्म यूज़ करते हैं। फिर लेडी बग अपना मिराकुलस लेडी बग यूज़ करके सब ठीक कर देती है। और उसके बाद लेडी बग सब्रीना के डैड को एक गुड शाम देती है और कहते हैं अब तुम्हारे को अपनी बेटी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरे यकीन है कि उसके दोस्त बन जाएंगे, और अब सब सब्रीना के साथ अच्छे से रहिए। फिर वहाँ पर पाउंड इन करते हैं, और उसके बाद हमारे को एक लड़की दिखाई जाती है जो कुछ लिख रही होती है। फिर हमारे को मेरिनेट और सब्रीना दिखाए जाते हैं, और मेरिनेट सब्रीना को बोलती है कि आज से तुम भी हमारे ग्रुप का मेंबर हो, और सब्रीना उन सबको थैंक यू बोलती है, और वो यहाँ पर खुश हो जाते हैं सब। उसके बाद हमें सब्रीना दिखाई जाती है, जो अपने एक नए लुक के साथ होते हैं, और सब उससे कहते हैं वाओ सब्रीना तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। फिर मेरिनेट एड्रियन को सॉरी बोलती है, और उसके बाद एड्रियन उसको किस करता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, और हमारे को जोई दिखाई जाती है जो वॉशरूम में होती है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर यहाँ पर आकर उसको एक लड़का चिढ़ाने लगता है, उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे दोस्तों को दिखा दूँ क्या वीडियो, और जो उससे फ़ोन लेके वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन वो उसको बोलते हैं कि इंटरनेट से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।